आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप। तो दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें एक्सेस डिमांड को समझें तो एक्सेस डिमांड की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एक्सेस डिमांड रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है इकोनॉमी में कि जबकि जो इकोनॉमी की जो टोटल डिमांड है वो टोटल सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई। अब इसके आगे लिखा है कि कोरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। यानी कि एग्रीगेट सप्लाई, हम कौन से एग्रीगेट सप्लाई लेंगे, यानी कि वो एग्रीगेट सप्लाई जो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के लिए आवश्यक है। तो उसके मुकाबले अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाती है तो इस सिचुएशन को एक्सेस डिमांड की जो सिचुएशन है वो बोला जाएगा। अब ये जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी जो इन्फ्लेशन है यानी कि जो महंगाई है उसकी सिचुएशन को लेके आता है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसी से रिलेटेड हमारा टॉपिक आता है इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या है इसको पहले समझ लीजिए, फिर इसको एक डायग्राम से आपको समझाते हैं। सॉरी, इसमें 2-3 पॉइंट हमारे समझने वाले हैं। जैसे एक्सेस डिमांड गिव्स राइज टू द इन्फ्लेशनरी गैप, यानी कि जो एक्सेस डिमांड है वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को लेके आता है। सेकंड पॉइंट लिखा है इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप, यानी कि वो गैप है बाय विच एक्चुअल एडी एक्सीड्स द एडी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि जो हमारी एक्चुअल एडी है वो उस एडी से ज़्यादा हो जाए जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए आवश्यक था। यानी कि इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जिस एडी की ज़रूरत है उस एडी के मुकाबले अगर हमारी एक्चुअल एडी ज़्यादा हो जाती है तो ये जो एक्सेस हिस्सा होगा वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को लेके आएगा। इट इज़ कॉल्ड, थर्ड पॉइंट में लिखा है इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप बिकॉज दिस लीड्स टू ए राइज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। तो इसको इन्फ्लेशनरी गैप क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इकोनॉमी का जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें इंक्रीजमेंट लाता है, यानी कि महंगाई को बढ़ाता है। अब इसको हम एक यहाँ पे डायग्राम से इन चीज़ को समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। पहले इसमें हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को बनाते हैं। ये हमारी 45 डिग्री लाइन है जो एस को बताती है। और ये हमारा एडी कर्व है, एडी यानी कि सी प्लस आई, और ये दोनों ए पॉइंट पर एक दूसरे के बराबर हैं। यानी कि इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यहाँ पे तय हो जाएगी ओ बाई, और ये हमारा ए पॉइंट है। तो ये जो ए पॉइंट है ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को बता रहा है। यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये होगा। अब सपोज कीजिए इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो हमारा बढ़ जाता है। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इसको मैं इस डायग्राम के बाद वाले टॉपिक पे आपको समझाऊंगा। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारे ऊपर की तरफ जाएगी और इस तरीके से एक नया एडी कर्व हमें यहाँ पे मिलेगा, AD1 सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। यानी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जो एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारे ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप क्या है हमें इसको समझना है। इन्फ्लेशनरी गैप के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे पॉइंट आपको बताया था, इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप, ये उस गैप को बताता है बाय विच एक्चुअल एडी, यानी कि ये जो डिमांड हमारी बढ़ गई है इस समय ये हमारे एक्चुअल एडी है, जो एक्चुअल में हमारी जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, बाय विच एक्चुअल एडी एक्सीड्स द एडी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जिस एडी की ज़रूरत है उसके मुकाबले हमारी एक्चुअल एडी जितनी ज़्यादा होगी
उसी हिस्से को इन्फ्लेशनरी गैप बोला जाएगा। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए हमारी 80 यहाँ पे आ रही है, ये 80 कर्व आपका जा रहा है, तो यहाँ पे 80s बराबर है। तो ये पॉइंट हमारे इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम को बता रहा है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जो 80 की ज़रूरत है वो ई पॉइंट पे है, लेकिन एक्चुअल में हमारा 80 यहाँ पे है। तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जो 80 की ज़रूरत है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा एक्चुअल 80 है, इसके बीच में जो गैप है, यानी कि ये वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए 80 यहाँ पे होना चाहिए, जबकि एक्चुअल 80 की लाइन हमारी यहाँ पे जा रही है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में जो एक्चुअल 80 है, इसके बीच ये जो गैप हमारा दिखाई दे रहा है, इसी गैप को बोला जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जिस 80 की ज़रूरत है, उस 80 और एक्चुअल 80 के बीच का जो गैप है, उसी गैप को इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को लेके आता है। अब इसके बाद हम अगला इसमें टॉपिक देख लेते हैं कि ये जो एक्सेस डिमांड है, इसके रीजन क्या हो सकते हैं। इसके 4 रीजन हैं। या तो अब जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्रीजमेंट हो गया, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, या कंपनीज ने जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रही थी वो हमारा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गए, यानी कि गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में ज़्यादा खर्च करना चालू किया, जिसकी वजह से लोगों की इनकम बढ़ी और उन्होंने पहले से ज़्यादा चीज़ें खरीदनी चालू करी, और इस वजह से इकोनॉमी में डिमांड हमारा इंक्रीज हो गया, या फिर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया। तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो डिमांड है, जो एग्रीगेट डिमांड है, वो हमारी बढ़ सकती है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसका इम्पैक्ट पे, कि अगर एक्सेस डिमांड हो जाए तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा। इसके इम्पैक्ट को अगर हम देखें तो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ग्राफ था, यहाँ पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अब इकोनॉमी में कोई भी वैकेंट कैपेसिटी नहीं है, और जितने भी लोग हैं उन सबको काम मिल चुका है, इसमें कोई वैकेंट कैपेसिटी इकोनॉमी में नहीं है। तो एक्सेस डिमांड का जो इम्पैक्ट है वो एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और जनरल प्राइस लेवल, इन तीनों चीज़ों पे देखा जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो क्या होगा कि डिमांड तो हमारी बढ़ गई, लेकिन डिमांड बढ़ने से हमारे एम्प्लॉयमेंट वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन पे है, यानी कि जितने भी लोग हैं उनको रोज़गार मिला हुआ है, जो भी आउटपुट है वो हमारा मैक्सिमम हो रहा है, और इकोनॉमी में कोई भी वैकेंट कैपेसिटी इस समय नहीं है। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगा, जो आउटपुट है आउटपुट में कोई भी इंक्रीजमेंट नहीं होगा, और जो जनरल प्राइस लेवल है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि डिमांड बढ़ने से जो प्राइस है, जो जनरल प्राइस लेवल है, यानी कि जो महंगाई है वो इकोनॉमी में वो हमारी बढ़नी चालू हो जाएगी। तो ये एक्सेस डिमांड का जो इम्पैक्ट है वो हमारा होगा। तो इस टॉपिक में बस आपको ये समझाना था एक्सेस डिमांड के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें डेफिशिएंट डिमांड के बारे में आपको बताऊंगा।